यदि केंद्र सरकार किसानों के लिए इतने ही पक्ष में है या किसानों का फायदा ही कराना चाहती है तो उसको खाद जो किसानों की फसल में लगने वाले खाद को भी सस्ता करना चाहिए और अपने केंद्र और राज्य सरकार के जो टैक्स लगते हैं उनको फ्री करना चाहिए। दूसरा, किसान के लिए पानी की समस्या आती है। क्या भारत सरकार ने जो पेट्रोल पंपों से डीजल और डीजल से जो इंजन चलते हैं उनसे पानी किसानों की फसल को मिलता है, क्या भारत सरकार ने किसानों के लिए वह डीजल पर अपना राज्य सरकार का टैक्स और केंद्र सरकार का टैक्स फ्री करके किसानों को डीजल दिया जाता है क्या? दूसरा, किसानों को बिजली जो ट्यूबवेल पर पानी खेतों के पानी के लिए यूज करी जाती है, क्या भारत सरकार किसानों के लिए वह बिजली फ्री देगी? यह घोषणा क्यों नहीं करी गई इस बिल में? आप डायरेक्ट किसान के जो 6 महीने की मेहनत होती है उसकी फसल के ऊपर आपकी आंखें गड़ी हुई थी। क्या किसान किस तरह से अपना पेट भर रहा है? थोड़ा बहुत मुनाफा कमा के वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरता है, उसमें भी आप लोगों को परेशानी हो रही थी। आपने बीच के दलालों को जो मंडी में दलाली होती थी उसको नहीं रोका, आपने किसान के मुनाफे को रोका है, क्योंकि जो चीज किसान के लिए करनी चाहिए थी वह आपने नहीं करी। अब आप भारत सरकार यह बताए कि आपका कौन सा विधायक, कौन सा सांसद जाकर किसानों के खेतों पर जाके रेट तय करेगा? आप सोचते हैं कि किसान हम टीवी चैनलों पर फसल का रेट तय करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी देश में 60-70% किसानों के घर टीवी नहीं है और 50% लोगों के पास में किसानों के स्मार्टफोन नहीं है। क्या आप किस तरह से किसानों के डेली रोजाना की सब्जी का रेट तय करेंगे? क्योंकि किसानों की फसल टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, ये सब्जियां प्रतिदिन किसान अपनी फसल से तोड़कर मंडी ले जाता था। आज भारत सरकार प्रतिदिन किस तरह से किसानों का फसल का रेट तय कर रही है? क्योंकि सारा पूरा देश संसद भवन में पूर्ण बहुमत से बिल को पास करने से नहीं चलेगा। यदि वर्तमान सरकार को या देश के प्रधानमंत्री को जी को यह सोचना है कि देश में किसानों का भला कराना है, तो मैं विकास इंडिया पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती है कि अपने सांसदों व विधायकों को किसानों के खेतों पर जाने के लिए कहो और आप भी खेतों पर जाओ। जब देखिए किसान कितनी मेहनत करता है। देश के प्रधानमंत्री जी आप जाकर देखो, क्योंकि आपने जब बिल पास किया उस समय भारत का कोई भी किसान देश के संसद भवन में नहीं था, किसी भी राज्य का नहीं था, तो आपने किसानों का बिल कैसे पास कर दिया?